Assalamualaikum students, I hope you all are doing well. Welcome to the Calculus 4x4 GPA लेक्चर सीरीज़। आई होप कि आप लेक्चर सीरीज़ 4x4 GPA काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे होंगे और आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे चैनल को लाजमी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कैलकुलस के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीक हैं और स्ट्रगल करते हैं। तो भाई हम जो है वो नंबर आप मुझसे ले सकते हैं, आप लोग मुझसे जो है वो पर्सनलाइज ट्यूशन भी ले सकते हैं कैलकुलस के लिए, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपके क्विज़ असाइनमेंट सब कुछ सॉल्व करवा रहा हूँ और आपको फुल बताऊँगा कि भाई ब्रिक बाय ब्रिक आपकी फुल बेसिक बना दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनकी बेस नहीं बनी होती तो उनको समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो इंशाल्लाह मैं पत्थर उठा के फेंकना कैसे फुल बेसिक से सिखाऊंगा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप उसमें मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सही है ना। ना मूव करते हैं भाई लेक्चर नंबर 23। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे। इससे पहले जो है हमने लेक्चर 22 में जो है वो कॉशी रूट टेस्ट शुरू कर दिया था, ठीक है। हमारे रूट टेस्ट वाले जो है वो टॉपिक शुरू हो चुके थे। अब ये वाला जो लेक्चर है इसके अंदर डीएल नंबर्स रेशियो टेस्ट पढ़ेंगे, यानी डीआरटी। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे फॉलो होगा। मतलब हम टेस्ट लगा क्यों रहे थे, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है वो सीरीज़ जो है वो हमें सम निकालना होता है। सीरीज़ अगर हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट सीरीज़ दी हुई है तो उसका सम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम जो है वो टेस्ट लगा के देखते हैं कि भाई उसका सम अगर जो है वो फाइनाइट आ रहा होता है हमारे पास, तो वो हमारे पास सीरीज़ को क्या बोल देते हैं, कन्वर्जेंट बोल देते हैं। और अगर इसी तरह हमारे पास वो इनफाइनाइट आर होता है तो हम क्या बोल देते हैं बच्चों, उसको डाइवर्जेंट बोल देते हैं। तो हमें बेसिकली ये टेस्ट लगाने का मकसद यही है कि हमें सीरीज़ को चेक करना होता है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करने के लिए हमें जो है वो इनफाइनाइट सीरीज़ का सम निकालना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए जो है वो हम टेस्ट लगा रहे होते हैं। तो भाई डीआरटी क्या बोलता है, डीआरटी बोलता है कि भाई पॉजिटिव सीरीज़ होनी चाहिए। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई अगर पॉजिटिव सीरीज़ होगी तब ये टेस्ट अप्लाई होंगे, अगर बीच में नेगेटिव आ गया तो कोई टेस्ट अप्लाई नहीं हो सकता, क्या है वो कोई सा भी टेस्ट हो, सही है ना। तो अब इसकी जो जनरल टर्म हमें जो जनरल फॉर्म दी वो ये दी हुई है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू एन इंटू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन डिवाइड बाई यू एन इक्वल टू एल। और एल अगर लेस देन वन है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट आ जाएगी, ग्रेटर देन वन है तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू वन पे फेल हो जाएगी। अब फेल होने के ऊपर क्या है कि दूसरे टेस्ट अप्लाई हो रहे होंगे, लेकिन अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे और ये हम अपने हमारे कोर्स के अंदर वो शामिल नहीं है चीज़, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो ज़रूर उस पर वीडियो भी बना दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलते हैं तो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी क्वेश्चन हम मूव करते हैं जल्दी से, क्योंकि आपकी फुल बेसिक्स तो बनी हुई है। तो जल्दी से क्वेश्चन देख लें। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। अब यहाँ पे हम डीएल नंबर्स रेशियो टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसको डीएल नंबर से ही वो करेंगे सॉल्व। तो सर क्या ये कॉशी से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। तो मैं जो है वो सवाल के अंदर जो बोला हुआ होगा उसके हिसाब से करना है पेपर के अंदर, सही। कॉशी से भी हो सकता है, डीएल नंबर से भी हो सकता है, ठीक है ना। नाउ मैं इसको डीएल नंबर से सॉल्व कर रहा हूँ। तो डीएल नंबर से पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, एन की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर एन। तो मुझे पता है कि अभी जनरल फॉर्म क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यू एन मतलब यू एन जनरल टर्म को मैं +1 करवाना है और उसको डिवाइड करवाना है जनरल टर्म से। तो यू एन क्या होगा मेरे पास, अच्छा मैं इसको जो है वो फ्रैक्शन के लिए अब मैं यहाँ पे जो है वो यू एन प्लस वन पहले निकाल लेता हूँ ताकि मुझे ईजी हो जाए। तो यू एन प्लस वन निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एन प्लस वन की पावर 4 और डिवाइड में 2 की पावर में भी एन प्लस वन। जहाँ जहाँ एन था वहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, वहाँ एन प्लस वन आ जाएगा, क्योंकि यू एन प्लस वन है ना। दोनों को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, और यू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई यू एन बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, यू एन प्लस वन ऊपर है तो एन प्लस वन की पावर में 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर में एन प्लस वन और डिवाइडेड बाय एन की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2n। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ तो पता होगी भाई, डिवाइड में जब 2 से ज़्यादा टर्म आ जाते हैं वो पलट के ऊपर लिख दी जाती हैं मल्टीप्लाई की साइन के साथ। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2n प्लस वन और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n डिवाइडेड बाय n की पावर 4। अब आपको जो है वो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपके जो है वो कॉन्सेप्ट अगर हिले में ना हो, आई होप के माशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। तो 2n जो है वो 2n से कैंसिल हो सकता है, और ये जो प्लस वन है इसकी जगह क्या बन सकता है, क्योंकि 2n प्लस वन का मतलब क्या है मेरे पास, 2n डॉट 2, क्योंकि बेसिस में जब एडिशन हो रही है तो इसका मतलब होता है कि वो टर्म जो है वो मल्टीप्लाई में हो रही है बेस के अंदर। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो इसलिए अब मैं 2n कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे एक 2 बचेगा, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, कैंसिल करवा के और 1 को भी छोड़ दें। सर 1 लिखने का तो फ़ायदा ही नहीं है, तो भाई अपने मुँह पे चमाट मार देना, क्योंकि तुम्हें ट्यूशन वाली बाजू ने पढ़ा के जो है ना वो हमारा दिमाग खाली करवा दिया। एनीवेज तो 2 एज इट इज़ रहा, और ये हो गया 1 अपॉन एन की पावर 4, सही है। अब क्या करूँगा, 1 अपॉन 2 को ऐसे ही बाहर लिख देता हूँ और अंदर क्या बचेगा मेरे पास, एन प्लस वन की पावर 4 डिवाइडेड बाय एन की पावर 4। अब मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, दोनों पे 4 है तो एज अ होल करके लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए हमारे पास। ये हो जाएगा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन की होल पावर 4। अब मुझे कुछ सॉल्व होता हुआ दिख रहा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से n को कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। बल्कि मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ब्रेक कर देता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो ये हो जाएगा n अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन, सही है। और होल पावर में क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। n से n कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा, 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस का 1 अपॉन एन की पावर में 4 आ गया,
सही है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक और चीज़ पता चल रही है कि भाई अब मैं अगर लिमिट पुट करवा देता हूँ, यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर मैं पुट करवा देता हूँ un+1 की जगह, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, n जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है, तो इसका मतलब 1/2 और ये बन जाएगा 1+1/∞ की होल पावर 4। सही है ना। और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 1+0 की पावर 4 और जो है वो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। वो 1/∞ आपको पता है कि भाई 0 के बराबर होता है, ये चीज़ तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो 1/2 क्या है भाई, 1/2 <1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीरीज़ क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि डीएल नंबर टेस्ट में अगर एल की वैल्यू 1 से छोटी आ जाती है तो इसका मतलब कन्वर्जेंट सीरीज़ होती है। नाउ मूव करते हैं भाई पार्ट 2 के ऊपर। तो पार्ट 2 क्या बोलता है हमारा, n⁴ डिवाइड बाई n²। तो इसको सॉल्व करते हैं n⁴ डिवाइड बाई n² को। तो वही चीज़ है भाई, सेम चीज़ है। क्या करेंगे, सबसे पहले un+1 की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसको डिवाइड करवा देंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया, सही है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये un+1 डिवाइडेड बाई un, और यहाँ पे जो है वो मैं un की वैल्यू un+1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो कि बराबर आएगी n+1 के होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 का होल स्क्वायर। आई होप कि आप लोग को ये स्टेप समझ आ रहे होंगे ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करवा देंगे जैसे हमने पहले किया था। तो ये हो जाएगा un+1 डिवाइडेड बाई un बराबर आ जाएगा मेरे पास, किसके बराबर आ जाएगा, n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा n⁴ डिवाइडेड बाय n²। तो अब इसको, अब जब मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई जो है डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, पलट के लिख देते हैं। तो n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय किसकी साइन लगा देंगे, n² डिवाइडेड बाय n⁴। सही है ना। नाउ अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक और चीज़ समझ आ रही है कि भाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ पे जो है वो n+1। अब मुझे एक और चीज़ समझ आ रही है कि मुझे फैक्टोरियल को किसी तरह कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो अगर मैं आप लोगों को भयानक बात ही आपको फर्स्ट ईयर याद दिलाऊँ तो मैथमेटिकल इंडक्शन के टॉपिक में आपने पढ़ा था कि फैक्टोरियल को किस तरह खोलते हैं, उससे एक एक कम करते जाते हैं। लेट्स सपोज अगर n है तो n-1 n-2 इस तरह करते जाते हैं। तो यहाँ पे n+1 है, n+1 में से मैं एक कम करवा दूँगा, तो ये क्या बन जाएगा, n+1 इंटू n+1 -1, +1 और -1 कैंसिल और सिर्फ n बच जाएगा n⁴। ठीक है, और फैक्टोरियल तक मैंने खोल दिया इसको, n+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n² डिवाइडेड बाय n⁴। तो n⁴ से कैंसिल हो जाएगा। सही है ना। ये चीज़ इसलिए ही मैंने n को इसको खोला था ताकि मैं n⁴ को कैंसिल करवा सकूँ। तो अगर मैं इसको बना के लिखूँ तो ये हो जाएगा n² इंटू n+1 डिवाइडेड बाय n+1 का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा n² डिवाइडेड बाय n+1 का होल स्क्वायर। अब क्या करूँगा, मैं इस स्क्वायर को मैं एज अ होल करके लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ पे जो है वो मेरे पास ये बन जाए, सॉरी ये स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था। तो यहाँ से मैं अगर मैं n कॉमन ले लूँगा ऊपर से तो क्या बनेगा मेरे पास, ये चीज़ बनेगी भाई n² डिवाइडेड बाय n इंटू 1 + 1/n, और n से एक n कैंसिल हो जाएगा। सही है ना। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन 1 + 1/∞, यानी इन्फिनिटी अपॉन 1 जो कि इन्फिनिटी के ही बराबर होता है। तो क्या इन्फिनिटी 1 से बड़ा है या छोटा है, तो भाई 1 से बिल्कुल बड़ा है। सही है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ पता होगी कि इन्फिनिटी 1 से बड़ा होता है। जो भी सोच रहा था कि छोटा है तो भाई अल्लाह यहाँ पे तो उसका मैं क्या बोलूँ, इन्फिनिटी 1 से बड़ा है तो उसका मतलब क्या हो गया, सीरीज़ हमारी क्या हो गई बच्चों, सीरीज़ हमारी हो गई डाइवर्जेंट। क्योंकि 1 L से जो है वो हमारे पास अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो सीरीज़ क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल मैंने बढ़ा दिया है। मैं आपसे बार बार कह रहा था कि भाई हमें जो है वो un टर्म दी जा रही है आखिर में, और हमें जो है वो सीरीज़ कोई नहीं दी जा रही है, हमें खुद से un नहीं निकालना पड़ रहा। हम बस क्या कर रहे थे, un को या तो अगर कॉशी था तो हम 1/n का पुट करवा देते थे दोनों तरफ, या अगर DL नंबर था तो un+1 यानी n की जगह n+1 पुट करवा के दोनों को डिवाइड करवा देते। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या है बच्चों, अब हमें सीरीज़ गिवन है, ऊपर अलग सीरीज़ है नीचे अलग सीरीज़ है, तो अब हमें इसके un टर्म पहले खुद से निकालनी होगी
उसके बाद UN+1 टर्म खुद से निकालनी होगी एंड देन उसके बाद DL इनवर्स रेशो अप्लाई होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब UN पता होगा तभी हम DL इनवर्स रेशो अप्लाई कर सकते हैं ना भाई। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, मैं यहाँ पे देखें तो मैं आपको बता देता हूँ भाई UN किस तरह निकालेंगे यानी एन टर्म किस तरह निकालेंगे। अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने एक जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था भाई वो A+n-1D, ठीक है ना। उससे भी आप निकाल सकते हैं या आप खुद से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अंदाज़ा किस तरह लगा सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ ऑब्जर्व करूँ तो मुझे पता है कि भाई ऊपर 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, यानी हर नंबर का मुझे ऊपर क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास UN बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 चलता रहेगा कब तक, n स्क्वायर, क्योंकि जो नंबर है वो बढ़े जा रहे हैं तो उनको हमने n स्क्वायर कह दिया। और इसी तरह नीचे जब मैं जाऊँगा तो नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास, नीचे हो जाएगा 1 × 3 × 5 डॉट 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 चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि भाई यहाँ 3 से 5 तक गए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो है वो, अब मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे एक अलग सीरीज़ है और यहाँ पे एक अलग सीरीज़ है, तो दोनों के लिए अलग अलग जनरल टर्म बनेगी। क्योंकि यहाँ देखें 1 है तो 3 कैसे आ गया, 3 है तो 5 कैसे आ गया, मतलब 1 के अंदर 2 प्लस करवाने पे 3 आ रहा है और फिर उसके बाद 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी टर्म जो मुझे पता चल रही है वो ये चल रही है कि भाई 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 4n-3 करवाऊँ, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ भाई 4n-3, तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे 1 पुट करें n की जगह तो 4 1 × -3 यानी 1 आ रहा है। इसी तरह 2 पुट करें तो 4 2 जो है वो 12, 4 2 8 होता है, 8 - 3 क्या आ रहा है, 8 - 3 हमारे पास 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो टर्म है ये हमारे पास बिल्कुल सही बनी है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 4n-3 जो है मेरे पास ये वाली टर्म का बन जाएगा, सही है, 1 5 वाली का। और दूसरी टर्म क्या है मेरे पास, दूसरी 379 के लिए कौन सा वाला लगेगा, 4n-5। अगर मैं यहाँ पे अपनी तरफ से, या आपने सोचना होगा खुद से, सही है ना, और उसमें आपने पुट करवा के देखना है कि क्या ये आया सही है या नहीं। अब देखें 4n-1, अब इसके अंदर मैं 1 पुट करवाऊँगा तो 1 पुट करवाने पे मुझे जो है वो -1 मिल रहा है, ठीक है। 2 पुट करवाऊँगा 4 2 8 तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर जो है वो 4 2 8 -5 3 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये दूसरी टर्म वाले का यानी 3 7 9 वाले का मिल गया, और इसी तरह 1 5 वो जो है वो वाले का 4n-3 हो गया और ये 4n-5 हो गया। तो दोनों की जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखवा दूँगा, तो ये बन जाएगा 4n-3 और ये हो जाएगा 4n-5। तो ये मेरे पास दोनों टर्म के फार्मूलाज बन गए। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे UN तो पता चल गया, अब UN+1 के लिए क्या करूँगा, सर जहाँ जहाँ n है वहाँ n+1 पुट करवा देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे एक चेंज आएगा, क्योंकि अब हमें पूरी सीरीज़ गिवन है। अब हमें पता है कि भाई सीरीज़ भी चल रही है पीछे, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हम n टर्म उठाएंगे और n टर्म में जो है वो n+1 उठा के पुट करवा रहे थे। मतलब पिछले सवालों में हम यही करते आ रहे थे कि जो n टर्म थी उसको उठा के रखते थे UN के बराबर और उसके अंदर n+1 करवा देते तो वो UN+1 बन जाती थी। लेकिन यहाँ पे UN+1 के लिए आपको पिछली टर्म्स भी लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि अब आपको सीरीज़ गिवन है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, जब भी आपको कोई भी सीरीज़ गिवन होगी तो उसके अंदर आपको पहले भी वाले जो नंबर हैं वो लिखने पड़ेंगे, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर, सही है ना। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, n में ही n+1, लेकिन हमें पहले वाली भी लिखनी पड़ेगी। इसी तरह यहाँ पर नीचे भी क्या होगा, नीचे भी यही होगा कि 1 3.5 जो है वो चलता रहेगा और यहाँ तक 4n-3 और 4n-5 तो आएगा ही आएगा। और इसके साथ क्या क्या आएगा, n की जगह n+1 पुट करवा देंगे, यानी 4 × n+1 -3 और ये हो जाएगा 4 × n+1 -5। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक और चीज़ यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ मैं पैटर्न के, भाई 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट 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 n स्क्वायर तक चला, n+1 स्क्वायर तक भी चला, और नीचे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा देते हैं। सिंप्लीफाई करवाने के बाद ये नीचे ये वही चीज़, ये तो सेम ही रहेगा, 4n-3 और 4n-5। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, n+1 है 1 - 3 यानी 4n+1 हो जाएगा और 4n-1 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये मैंने जो है वो सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली लिख दिया है। आप लोग चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, यही चीज़ मेरे पास बनेगी। तो मेरे पास ये UN की वैल्यू, UN+1 की वैल्यू आ गई, UN की वैल्यू आ गई। अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, टेस्ट अप्लाई कर देंगे, मतलब दोनों को क्या कर देंगे, DL नंबर स्टेट्स के अकॉर्डिंग दोनों को डिवाइड करवा देंगे। UN+1 डिवाइडेड बाई UN बराबर आ जाएगा मेरे पास, किसके बराबर आ जाएगा, अब यहाँ पे आपने, मैं वही लिखूँगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट 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 n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे मेरे पास जो है वो 1 × 3 × 5 आ जाएगा, सही है ना। और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 4n-3
4n माइनस 5 इंटू 4n प्लस 1, थोड़ी सी माजरत राइटिंग के लिए, 4n माइनस 1, और ये डिवाइड किससे करूँगा मैं इसको, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो है मैं किससे करूँगा 4n माइनस 3, ठीक है, और 4n माइनस 5 से, सही है ना। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर जो है वो मुझे पता है कि भाई डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में करवाने के लिए क्या करूँगा, पलट के लिख दूंगा जैसे हम पहले सवालों में कर रहे थे। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 3 स्क्वायर इंटू n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, सही है ना। डिवाइड में आ जाएगा भाई 1.3.5 इंटू 4n माइनस 3 4n माइनस 5, सही है ना, 4n प्लस 1 इंटू 4n माइनस 1, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 4n माइनस 3, और पीछे वाले नंबर चल रहे हैं साथ साथ, मतलब 1 डॉट जो है वो हमारे पास 1.3.5 चल रहा है, सही है। इसको मैं दोबारा यहाँ लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो, सही है ना। तो ये हो जाएगा 1.3.5 डॉट डॉट और 4n माइनस 3 इंटू 4n माइनस 5, डिवाइड किससे करूँगा भाई 1 स्क्वायर डॉट 2 स्क्वायर डॉट 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर से। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे हमें क्या फ़ायदा हुआ था पुट करवाने का n से n स्क्वायर, मुझे पता है कि 1 से n स्क्वायर तक जो सीरीज़ चल रही है वो नीचे भी चल रही है, तो ये पूरी इससे कैंसिल हो जाएगी, सही है। इसी तरह 4n माइनस 5 तक जो सीरीज़ चल रही थी 1 से लेकर वो इधर भी चल रही है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो मुझे मेरे पास सिंप्लीफाई करके आराम से अब बचेगा क्या, अब हमारे पास बचेगा ये कि भाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे un प्लस 1 डिवाइडेड बाय un इक्वल टू n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n प्लस 1 और 4n माइनस 1। मतलब अब देखें हमने कितनी भयानक सीरीज़ को जो है वो सिंप्लीफाई करके इतना छोटा सा बना लिया। अगर मैं un प्लस 1 की जगह डायरेक्टली n प्लस 1 का स्क्वायर कर देता, ये n नहीं करता या ये वाली पूर्ण टर्म मैं नहीं लिखता, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती और मेरे सॉल्व तो फिर भी हो जाता, लेकिन ये वाली टर्म ऊपर बचती, 4n माइनस 3 भी बचता, 4n माइनस 5 भी बचता, और इसी तरह n स्क्वायर भी बच रहा होता, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाता, फिर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती, सॉल्व हो जाता लेकिन लंबा मेथड हो जाता। तो मैथ हमारे लिए क्या है भाई, ज़िंदगी आसान करने के लिए, ना कि हमारे लिए मुश्किल बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर un प्लस 1 की जगह, अब आप आई होप कि आप लोग को ये लॉजिक समझ आ गई होगी कि हम पहले क्वेश्चन में क्यों नहीं कर रहे थे और इसमें क्यों हमें करना पड़ा। जब भी आपको सीरीज़ गिवन होगी तो आपने लाजमी इस तरह करना है कि पहली टर्म्स भी इंक्लूड करनी है un प्लस 1 में। तो अब ये बन गया भाई, अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। किस तरह सॉल्व कर सकते हो, नीचे से जो है वो n को मल्टीप्लाई करवा दो तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, सही। सो इसको जो है वो आप ऊपर सॉल्व करवा लो। तो अब यहाँ पे मुझे एक और पैटर्न समझ आ रहा है कि 4n प्लस 1 है और 4n माइनस 1 है, यानी a माइनस बी की होल स्क्वायर, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ लग सकता है। तो मैं क्या करूँगा भाई, मुझे जो है वो सिंपली n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा un प्लस 1 डिवाइडेड बाय un, और ये बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सही है ना। और यहाँ पे ये हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड में हो जाएगा 4n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई भाई। नाउ अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक और चीज़ समझ आ रही है कि भाई अब यहाँ पर मेरे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर मैं क्या करूँगा n को कॉमन निकाल लूँगा। तो ये देखें ये हो गया n 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 16n स्क्वायर माइनस 1, सही है ना भाई। तो अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से n स्क्वायर कॉमन निकाल लूँगा और यहाँ से ऊपर से भी n स्क्वायर कॉमन है ताकि दोनों कैंसिल आउट हो जाए, इस वजह से निकाला था, सही है। आई होप कि आपको लॉजिक समझ आ गई होगी सॉरी। तो 1/1 प्लस n, और यहाँ से n स्क्वायर कॉमन आ गया तो 16 माइनस का 1/n स्क्वायर, 16 से 16 कैंसिल हो गया, वो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। अब आप लिमिट यहाँ पे अप्लाई करवा दो तो ये क्या बन जाएगा 1/1 प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस 1/इन्फिनिटी। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 0। तो ये मेरे पास जो सिंपली क्या बन गया लास्ट में 1/16 बन गया। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ आई होगी। और 1/16 जो है वो क्या है भाई, मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताई है कि 1 से कोई भी नंबर डिवाइड हो और अगर वो 1 से बड़ा है तो इसका मतलब उसका आंसर क्या आता है, ओवरऑल 1 से छोटा ही आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है वो सीरीज़ हमारे पास क्या हो गई, 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट हो गई सीरीज़ भाई। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ आई होगी कि 1 से जो है जो भी चीज़ डिवाइड हो उसका डिनोमिनेटर में वो 1 से बड़ी हो तो हमेशा 1 से छोटा ही आंसर बनेगा ओवरऑल। ये मैं $1 मिलियन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता भाई, सही है ना। अपने अननोन इंजीनियर को हल्के में नहीं लिया करो, मानते हो ना फिर भाई को। अच्छा जी, ये कन्वर्जेंट है तो सीरीज़ हमारे पास क्या हो गई, कन्वर्जेंट।
आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा किस तरह हमने सॉल्व किया। थोड़ा सा मुश्किल था, इसके अंदर एंड टर्म निकालनी थी और उसके अलावा बाकी प्रोसीजर पूरा सेम था। तो डेट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड आई होप कि आप लोग लेक्चर प्रोडक्टिव लगा और लगा है तो हमारे चैनल को लाजमी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए मैं इसी तरह कैलकुलस के लेक्चर लेके आता रहूँ। सो डेट्स ऑल फ्रॉम योर अननोन इंजीनियर, इजाज़त दीजिए मुझे एंड सी यू, अल्लाह हाफिज़।